तो भाई यूनिट 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए न्यूनतम पथ। न्यूनतम पथ विधि अगर आपने सीख ली तो यूनिट सीरीज 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है ये। तो न्यूनतम पथ विधि भाई एक ही विधि आपको सीखनी है। अगर आपने विधि सीख ली तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सभी क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे, पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, हम लोग डिटेल में इस बात करेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए, यूनिट 3 से मैथ पेपर सेकेंड है ये यूनिट 3। भाई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैथ पेपर सेकंड का कुछ लाइए, तो हम लोग आपके लिए न्यूनतम पथ विधि लाए हैं जो कि एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए से बी तक, बी से डी जेड, मतलब ये आपको बिंदु मूल दिए हैं, उन पर आपको पॉइंट दे रखा है। ए से बी की दूरी 1 है, बी से डी की दूरी 7 है। ये दूरी कब काम आएंगी अभी बताऊंगा, आगे चल के आपको पता चलेगा भाई कब काम आने वाली है। तो आप ये समझिएगा कि एक आपको डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करने है, माना कर लेना है। जहाँ भी क्वेश्चन है जाए आपको माना इस तरह रखना, माना जी भी ई ए का लेख है। क्या है, जी भी ई लेख है, जिसमें भी क्या है, वर्टेक्स हो जाए, मतलब कि आपको जो भी यहाँ पर वर्टेक्स है ना, बिंदु है कुछ, है ना, और ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। यहाँ ए से बी है तो ये आपका ड्यूरी हो जाएगी, और ए बिंदु बी बिंदु ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक। भी के बराबर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर आपको जो बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी ई जेड लिख लिया, ठीक है। ये बिंदु आपके क्या होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, जेड पॉइंट, ये आपका भी होगा। और ई क्या हो जाएगा, ए से बी की दूरी, मतलब कि दूरी है यहाँ, ठीक है। ई क्या हो जाएगा आपका, कोरे हो जाएगा, कोरे हैं आपको हिंदी में बोलूँ तो मैं। तो यहाँ पर आपको फिर हम लोग इस तरह से लिख लीजिए, चरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए चरण से चलना है आपको, चरण फर्स्ट लगाना है, चरण सेकंड लगाना है। तो चरण फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखिए, माना। माना आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जो आपको भी बराबर दिया है, हमको ए बी सी डी ई जेड दिया है, तो P1 की जगह यहाँ P लिखना है और यहाँ T लिखना है, ठीक है। यही आपको लिखना है। तो P1 की जगह क्या लेंगे हम लोग, ए लेंगे। क्या लेंगे, जो भी आपका यहाँ पर किसी भी बिंदु पे, आप बच्चे कमेंट करते सर ए से शुरू देखिए भाई, आप बी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जब जहाँ से शुरू करेंगे उसी से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने बी ले लिया फिर ए ले लिया, ऐसा नहीं करना। तो अधिकतम बच्चे ए ही ले लेते हैं और हम भी ए ही लेते हैं क्योंकि भाई अच्छा लगता है, यहाँ पर ए से बी जाना सही लगता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर ले लिया, जो भी बचेगा वहाँ पर T1 में लिख दिए। तो आपका क्या होगा, B1 बी सी डी ई जेड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एल मतलब की दूरी यहाँ पर लिखनी है, एल बी, ठीक है। जो भी आपका T1 में है, ए को नहीं लिखना है, T1 में क्या लिखना है, एल बी लिख लेना है, एल सी एल डी ई और एल जी एच। इस तरह से लिया। अब एल बी का मान 1 कहाँ से आ गया, तो यही आपके काम आनी है। अब आपकी दूरी काम आएगी। देखिए बा, ए से बी की दूरी 1 है तो कितना लिख लेंगे हम लोग, 1। अब ए से सी की दूरी कितनी है, एल सी मतलब ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी 4 है, तो हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। इतना तो समझ में आया, जो भी आपकी दूरी वो लिख लिया। अब एल डी बराबर इन्फिनिटी क्यों लिखा, तो भैया मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, सीधे समझिएगा। हमको ए से डी तक जाना है। अब ए से डी हम कैसे जाएंगे, ए से बी में जाएंगे फिर डी में जाएंगे, या फिर ए से सी जाएंगे, ई जाएंगे फिर डी में जाएंगे। तो जब भी बीच बिंदु से गुजरना पड़ेगा तो वहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो चले जा रहे हैं, लेकिन भाई वहाँ पर जब आप डायग्राम बनाते हैं रियल एस्टेट में, वहाँ पर हम लोग नहीं जाते, रियलिटी में यहाँ पर नहीं जा सकते, तो वहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे। ये डी ए से बहुत दूर है, ठीक है। तो हम लोग, आप इतना समझिए कि भाई जब भी आपको बीच बिंदु में अगर कहीं मिल जाए, जैसे किसी बिंदु ए से हम लोग बी डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन डी जाना है तो ए से बी में जाएंगे फिर डी में जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप लोग बिंदु से होकर जाएंगे तो वहाँ इन्फिनिटी लिख दीजिए। इस तरह एल ई लिखा है तो देखिए ए से हम लोग ई में जाएंगे, ए से ई में जाएंगे, बिंदु सी से जो होकर जा रहे हैं तो यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया, एल जेड हमने इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा मान देखिए, सबसे छोटा मान 1 है, तो यहाँ बी बिलोंग टू T1 का न्यूनतम भार 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका चरण फर्स्ट हो गया। चरण 2 का करना है, कहाँ तक जाना है तो मैं बताऊंगा भाई कहाँ तक जाना रहता है आपको। चरण 2 में क्या करेंगे, आपको दूसरा अवयव ले लेना है। दूसरा क्या था, बी। आपको P2 में क्या करना है, ए लेना है, और दूसरा अवयव क्या लेना है, यहाँ से अवयव नहीं लिया। एक चीज़ याद देखिएगा, हमने यहाँ से अवयव नहीं लिया, ठीक है। नहीं बोलेंगे बच्चे यहाँ से लिया, हमने क्या लिया, अवयव यहाँ से लिया है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि बी ले लेते हैं। अब बी तो सेम है, ठीक है, अगर आगे चल के कभी यहाँ पर ई लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा तो वो दिक्कत चली जाती है कि ए लें कि डी ले जाए, वहाँ गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पुराना मान था और उसके पहले जो न्यूनतम मान बी आया तो हमने बी ले लिया, ठीक है, ए बी हो गया। अब जो T2 क्या बचा हमारा, सी डी ई जेड बचेगा। क्या बचेगा, सी ई ई जेड बचेगा। उसके बाद एल सी हमने लिख लिया, मतलब दूरी लिख ली, एल सी एल डी एल ई एल जेड। अब फर्स्ट स्टेप तो आपने समझ लिया, अब सेकेंड स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर भाई
यहाँ कोष्टक बना लीजिए। फर्स्ट स्टेप जो आपका लिखा है ये कहाँ से लिखा है, ये पुराना मान लिखना है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा भाई, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। ये आपका 4 इन्फिनिटी इन्फिनिटी कहाँ से लिख लिया, तो एल सी का हमारा पिछला मान क्या था, एल सी का 4 था तो हमने 4 लिख दिया। एल डी का मान इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, एल ई का मान इन्फिनिटी था वो लिख दिया, एल जेड का मान इन्फिनिटी, मतलब पुराने जो भी मान है सबसे पहले उनको उठा के रख लेना है। उसके बाद कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपका न्यूनतम मान क्या आया था, न्यूनतम मान 1 आया था, तो यहाँ क्या रख देंगे, सब में 1 ऐड कर देना। क्या करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। अब इसके बाद बी से हमको दूरी देख लेनी है। बी से सी की दूरी क्या है, फिर डायग्राम में चलेंगे तो बी से सी की दूरी 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। बी से आपकी डी की दूरी 7 हो जाएगी, बी से ई की दूरी 5 हो जाएगा, बी से जेड की दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जो आपकी जो फर्स्ट चीज़ है, जो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है, ठीक है, जो आपका 4 है, फर्स्ट लाइन हमने कहाँ लिखी, पिछले वाले से। उसके बाद जो भी आपका न्यूनतम मान आया उसको ऐड कर दिया, उसके बाद जो दूरी थी उनको ऐड कर दिया। अब सभी स्टेप में इसी तरह आपको चलते जाना है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर 4 हो गया और 2 और 1 3 हो गया। 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। जो ये आप कॉमा लगा है इनके दोनों साइड देखना है। 7 और इन्फिनिटी में क्या छोटा है, 7 है, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। इस तरह 6 लिख देंगे और यहाँ दोनों साइड इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना है 3 8 6 इन्फिनिटी में क्या छोटा है, 3 छोटा है, तो हम लोग एल सी लिख दिए। सी बिलोंग टू टी टू, न्यूनतम भार 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी तरह आपको स्टेप रिपीट करते जाना। थर्ड चरण 3 में भी यही करना है। सबसे पहले ए बी सी लिख ली, सी कहाँ से लिख लिया, पिछला मान सी आया था। उसके बाद क्या बचा, डी ई जेड, कहाँ तक जाना है, जब तक T3 में या टी में आपके मान 0 ना हो जाए, मतलब 1 ना रह जाए। जब तक यहाँ पर 1 मान आएगा तब तक आपको चरण चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लिख लिए एल डी एल ई एल जेड। पिछला मान हमने रख दिया कि भाई एल डी हमारा पिछला मान क्या था, एल डी इन्फिनिटी था, वो एल डी 8 था, एल ई क्या था 6 था, और एल जेड क्या था, इन्फिनिटी था, तो वही मान हमने यहाँ उठा के रख दिए। डैश लगा के हमने न्यूनतम मान 3 3 सब में ऐड कर दिया। उसके बाद जो दूरी थी, सी से डी की दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, सी से ई की दूरी 1 हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इन सबको देखा तो 8 और 3 प्लस इन्फिनिटी में क्या छोटा है, 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ इन्फिनिटी है। सबसे छोटा मान आपका 4 आ गया, तो यहाँ ई बिलोंग टू क्या हो गया, बाहर 4 हो गया। अब देखिएगा बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, हमने सी लिया, सी के बाद सी हमने लिया, ठीक है, हमने सी को सॉल्व किया, उसके बाद ई ले लिया, तो बोलते हैं सर हमने सी के बाद ई क्यों लिया। बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर अपने सी के बाद ई क्यों लिया, सी के बाद तो डी लेना था। तो यही चीज़ मैं क्लियर कर रहा था। जो आपका यहाँ मान है, यहाँ पर जो ए बी सी डी है, इस तरह से हम लोग नहीं चलेंगे, बी के बाद सी ले लिया, नहीं भाई। हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा यहाँ मान था, देखिए यहाँ पर जो था हमने सी था, सी के बाद हमको क्या लेना है, जो हमारा न्यूनतम मान पिछला आया था, तो सी के बाद हमारा पिछला मान ई आया था, इसलिए हमने ई ले लिया, डी नहीं आया था तो डी को छोड़ दिया। ठीक है, तो ई के बाद डी ई जेड यहाँ आ जाएगा, एल डी एल जेड हो जाएगा, पिछला मान 8 इन्फिनिटी हो जाएगा। 4 4 हमने प्लस कर दिया क्योंकि न्यूनतम मान हमारा 4 था। उसके बाद क्या कर दिया, 3 6 कर दिया, 3 6 क्यों किया, 3 दूरी हो जाएगी, ई से डी की दूरी 3 है और ई से जेड की दूरी 6 है। अब इन सबको ऐड किया तो 7 और 10 आपका छोटा मान आ गया। ठीक है, 7 छोटा है तो न्यूनतम मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब डी हमने लिख लिया, तो फाइनली हमारा P4 क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और जेड बराबर जेड बचेगा। ठीक है, T4 बराबर जेड, जहाँ तक जाना है भाई, एक एक अक्षर बच गया है, इसको सॉल्व करने के बाद खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ एल जेड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये पिछला मान, और 7 आपका न्यूनतम मान था और 3 आपकी दूरी थी, तो इन सबको लिख लिया, तो 7 3 10 और 7 3 10, 10 10 बराबर तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अतः जेड बिलोंग T4 का न्यूनतम मान 10 है। कितना है भाई, 10 है। और आपका जो पथ हो जाएगा वो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए पथ किस तरह से लिखना है ये देखिए समझिए। सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं, ए से बी में गए, या फिर ये भी नहीं करना तो भाई बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपका जो भी यहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है ना मान ए बी सी डी, इन्हीं को लिख दीजिए। ए से बी में ऐसे डैश बना दीजिए, बी से सी, सी से ई, सी से डी, इस तरह से गए, और डी में लास्ट जेड बच गया, तो ए बी सी डी ई जेड, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में बात की भाई, कोई भी दिक्कत तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे न्यूनतम पथ विधि के, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।